औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के इस खूबसूरत शो यानी कि ISP मंच शान रमज़ान क्विज़ 2021 के आज फाइनल एपिसोड के साथ साइमा अली हाजिर है। मेरे इर्द गिर्द आपको इस वक्त ये जो बहुत सारी इनामात की बहार नज़र आ रही है, ये आज यहाँ से विनर्स भी लेकर जाएंगे और रनर्स अप भी, और जो इससे पहले हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे उन्होंने मुख्तलिफ कंपटीशन में आके मुख्तलिफ एपिसोड्स में इस मुकाबला में हिस्सा लिया, आज वो भी अपने हिस्से के इनाम ज़रूर वसूल कर जाएंगे। तो देखते हैं कि हमारे आज इस फाइनल के एपिसोड में किस तरह से ये प्रोग्राम आगे बढ़ता है, क्योंकि अब तक की जिन टीम्स ने मेहनत की वो यकीनन फ़ाइनल में पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि आज जो कैश प्राइज़ दिया जाएगा अमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विनर्स को और इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की तरफ से रनर्स अप को। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो खुद आकर इन स्टूडेंट्स को जो आज के विनर्स होंगे उनको अपने हाथों से ये प्राइज़ दें। नाज़रीन इकराम, मौरख़ीन इस्लाम ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के इस सुनहरी गोशा को भी आश्कार किया कि जब आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.25 लाख के करीब सहाबा के मजमा में खुतबा हज्जतुल वदा में फरमा रहे थे, यानी कि मंशूर इंसानियत दे रहे थे। और ये 2 लाइनों का मंशूर इंसानियत बहुत लंबा है खुतबा हज्जतुल वदा, लेकिन आज जो बात मैं करने जा रही हूँ ये हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। कि एक तो सबसे पहले ये कि आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से पैदा हुए थे और अल्लाह ताला के यहाँ सबसे अच्छा वो है जो मुत्तकी और परहेज़गार है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला के यहाँ किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, और ना ही किसी अरबी को अजमी पर। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनहरी मुआशरत और इंसाफ पे मबनी मुआशरत का ऐसा असूल दिया जिसको हम अपना लें तो यकीनन ये गोशा बहुत ही खुशगवार हो जाए। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद रहे हमारे इस पूरे एपिसोड्स के दौरान और उनकी मुआवनत रही इन सवालात को अरेंज करने में भी और इस प्रोग्राम को खूबसूरत तरीके से मुनक़्क़िद करने में भी इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के शोबा इस्लामियात के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुआविया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फाइनल तक पहुँच गए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी काविशें यकीनन बहुत काबिल कदर हैं। हमारी ये टीम वर्क का नतीजा है, पूरी टीम की कोशिशें और खिदमत थी ये। बिल्कुल। आपको स्क्रीन पर हम कुछ ही लोग नज़र आते होंगे, लेकिन ये बताते चलें कि ISP मंच यानी कि करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की पूरी टीम इसको अरेंज करने के लिए तकरीबन 2 माह से कोशां है। कुछ लोगों ने इसके मार्केटिंग के शोबे को संभाला, कुछ ने स्टूडेंट्स के अरेंजमेंट्स को और कुछ ने गेस्ट को प्रोटोकॉल देने के लिए। ये सारी टीम के चूँकि ऐसा हम अब कोविड के सूरत हाल से 2-4 हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अफराद की यहाँ पर स्टूडियो के अंदर लाने की परमिशन नहीं है, लेकिन बारी बारी ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ड्यूटी देते रहे। ये करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के मेंबर्स हैं और मुख्तलिफ़ औकात में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे हैं। यकीनन काबिल तहसीन है कि हम उनके इस इक़दाम को भी सराहें। अपने पेपर्स के दौरान और जो हमारे पास टीम्स आती रही हैं मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन से, वो भी अपने एग्ज़ाम्स के दौरान यहाँ पर मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए आती रही हैं। अल्लाह ताला ने आज जिसके भी हक़ में ये रमज़ान में खुशी लिखी होगी उसकी तो ईद हो जाएगी। क्यों डॉक्टर साहब? जी हाँ बिल्कुल। कैश प्राइज़ का सुन के बहुत खुशी होती है, ईद ही मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे है। तो हम आपकी इजाज़त से आज प्रोग्राम अपना शुरू करते हैं। हमारे साथ फ़ाइनल में पहुंचने वाली टीम्स बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अबू बकर और हाफिज़ा सलमा मदनी। वेलकम टू द शो। थैंक यू और मुबारक हो आपको फ़ाइनल तक पहुँच गए आप। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मेन कैंपस से फ़ाखरा वहीद और सॉरी शुमाइला यूसुफ और मोहम्मद मुदस्सिर। मैं वहीं से बन जाएगी इसकी पर्ची। शुमाइला यूसुफ। और हमारे साथ मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मेन कैंपस की टीम शुमाइला यूसुफ और मोहम्मद मुदस्सिर। वेलकम टू द शो। और मुबारक हो आपको फाइनल तक पहुंचने के लिए। थैंक यू। आज दोनों टीम्स रेडी हैं? आज मुकाबला टफ होगा। जी डॉक्टर साहब इजाज़त आप? जी बिल्कुल। पहला सवाल
सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की टीम से है। अरब के किस मशहूर पहलवान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार शिकस्त दी? ट्वेंटी सेकेंड का टाइम है मुशावरत के लिए। ये बार बार हम चूँकि फ़ाइनल तक पहुँच गए हैं, मुझे लगा कि अब इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है। जी अबू चहल? नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। इसका दुरुस्त जवाब है रिकाना। रिकाना नाम का पहलवान था, अरब का बड़ा मशहूर पहलवान था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने चैलेंज किया कि मेरे साथ आप लड़ लो, अगर आप जीत गए तो ये बकरी आपको दूंगा मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पहले ही लम्हे में चित कर दिया, तो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि शायद ये इत्तिफाकन हो गया हो, तो उसने कहा दोबारा लड़ो। जब दोबारा हुई कुश्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, दोबारा आपने फ़ौरन उसको चित कर दिया और ज़मीन पर गिरा दिया। उसे फिर तसल्ली ना हुई और तीसरी दफ़ा भी हुआ मुकाबला, तो तीनों दफ़ा वो हार गया। तीनों दफ़ा उठने के बाद उसने सोचा कि मैं ऐसा पहलवान हूँ कि आज तक मुझे किसी ने ज़मीन पर नहीं गिराया, मुझ में इतनी ताकत है। तो ये जो शख्स ने मुझे नीचे गिरा दिया है, ये इसके अंदर जो ताकत है वो ताकत आम इंसानों वाली ताकत नहीं है, ये नूर नबूवत की ताकत है। उस नूर नबूवत की रोशनी उसके अंदर भी जाग उठी, तो उसने इस्लाम भी कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कहा कि बकरियाँ भी आप ले लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी सखावत दिखाई और उसका इस्लाम भी कबूल हो गया उस मौके पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माविया साहब। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की टीम, आपसे दूसरा सवाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत किस सहाबी के पास रहती थी? ये मैंने पढ़ा था, हज़रत मोहर नबूवत हज़रत अली या हज़रत उस्मान। मैम किस हवाले से पूछ रही हैं आप? एक तो साहब खिलाफत के लिहाज से पूछ नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आपकी मौजूदगी में आपकी मोहर थी। आप जानते हैं एक मोहर नबूवत थी, वो जो 3 अल्फाज वाले थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह। जी जी। वो मोहर आप सल्लम ने एक सहाबी के पास रखी होती, जब ज़रूरत होती थी उनसे लेते थे और फिर वो आके ज़ैद बिन साबित, ज़ैद बिन हारिसा है, हज़रत ज़ैद। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। हज़रत हंज़ला बिन रबी, हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास होती थी। जी ISP मेन कैंपस की टीम, आपसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेगमेंट से पहला सवाल। हिजरत के सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहनुमा यानी गाइड का क्या नाम था? ये ग़ुलाम थे हज़रत अबू बकर के फ़हीरा, जो रहनुमाई कर रहे थे रास्ते में हिजरत में। नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। वो ग़ुलाम के तौर पर थे, जैसे ग़ुलाम खिदमत के लिए होता है, लेकिन रास्ता बताने वाला उनका नाम था अब्दुल्ला बिन उरैक़ित ये थे। उस दौर में चूँकि रोड्स तो होते नहीं थे, तो उस दौर में बाकायदा ये एक मशगला होता था, यानी लोग इससे कमाई करते थे कि गाइड के तौर पर कि एक शहर से दूसरे शहर तक छोड़ के आना। तो इनको पहले से हायर किया हुआ था और ये उस वक़्त मुसलमान भी नहीं थे। सही। आपसे दूसरा सवाल। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मेन कैंपस की टीम, ग़ज़वा मौता किन के ख़िलाफ़ लड़ी गई? ग़ज़वा मोता यानी ये आप इसको जंग मोता भी कह सकते हैं। मुशरिकीन के खिलाफ? नहीं, जवाब दुरुस्त नहीं है आपका। सल्तनत रूम के ख़िलाफ़, रूमियों के ख़िलाफ़ यानी ईसाइयों के ख़िलाफ़ ही लड़ी गई थी। ये वो जंग थी जिस जंग में मुसलमानों के जके बाद दीगरे मुख्तलिफ जो सिपहसालार थे वो शहीद हुए थे और फिर इनका नंबर आया था। जी आज फाइनल के दूसरे सेगमेंट हमारा कुरान करीम। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की टीम से पहला सवाल।
मक्का मुकरमा में पहले कातबे वही का नाम बताएं। जुबैर भी हो सकते हैं या हज़रत हारिस ज़ैद बिन हैं। हज़रत अब्दुल्ला। जवाब दुरुस्त नहीं है। हज़रत शरहबील बिन हसना। शुरहबील बिन हसना ये सहाबी थे जो मक्का मुकर्रमा में कातिब वही थे। दूसरा सवाल कुरान करीम से, कुरान करीम में कितने शहरों का जिक्र आया है? ये तो होना चाहिए 4। हाँ, और इसके अलावा 4। जवाब आपका दुरुस्त नहीं है। 3 शहर, मक्का, मदीना और बाबा। कुरान करीम दूसरा सेगमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मेन कैंपस की टीम, आपसे पहला सवाल। कुरान करीम के मुताबिक हज़रत मूसा को कितने करिश्मे अता किए गए? दो। टाइम भी ख़त्म हो जवाब गया। दुरुस्त नहीं है। 9। कुरान करीम की आयत मुबारक है वलक़द आतीना मूसा 9 आयात, 9 निशानियाँ, 9 करिश्मे हैं आपको अता हुए थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माविया साहब। आपसे दूसरा सवाल, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मेन कैंपस की टीम, कुरान करीम में उम्मुल खबाइस किसको कहा गया है? शराब। जी जवाब दुरुस्त है आपका। दुरुस्त जवाब। शराब को उम्मुल खबाइस यानी तमाम गुनाहों की, तमाम बुराइयों की जड़ वो शराब है। यानी कितने और भी गुनाह हैं, बड़े संगीन संगीन गुनाह है, लेकिन शराब पीने को कहा गया कि ये बुनियाद और ये जड़ है, तो इस वजह से इसकी सख्त मुखालफत की गई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माविया साहब। तारीख़ इस्लाम हमारा तीसरा सेगमेंट है, बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी, आपसे पहला सवाल है। रिलैक्स हैं आप? जी जी। पहला सवाल आपसे, किस जंग में मुसलमानों के 60 मुजाहिदीन का मुकाबला दुश्मन के 60,000 के लश्कर के साथ हुआ था? बताओ। कोई भी बता दो, अब तुम ही बताओ ये वाला। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास मशावरत के लिए। जंग बता दो। आपका वक्त नहीं, आपका वक्त ख़त्म हो गया है। जी। जंग यरमूक। जंग यरमूक में ईसाइयों का बहुत बड़ा लश्कर मुसलमानों के मुकाबले में था, और मुसलमानों का जंग चल रही थी, तो अचानक ये 60,000 का लश्कर एक मैदान में जमा हुआ और मुसलमानों का लश्कर कम था, और पीछे अब इंतज़ार था मुसलमानों को मज़ीद कुमुक आने का, मज़ीद फ़ौजियों के आने का, अभी वो आ नहीं रहे थे। तो उस वक़्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं 30 अफराद को लेके जाता हूँ, उनके साथ मुकाबला करता हूँ, इनको अंगेज रखता हूँ। तो जो सिपह सलार थे उन्होंने कहा कि नहीं, अगर लेके ही जाना है आपने तो फिर 30 ना लेके जाए, 60 लेके जाए, कि एक का 1000 के मुकाबले में मुकाबला हो, और कुरान करीम की भी आयत है कि 1000 इस तरह मुकाबला करेंगे तो इस तरह हो जाए। तो ये तारीख़ का हैरान कुन वाक़या है कि इन 60 अफराद ने 60,000 के लश्कर के साथ मुकाबला किया। सारा दिन लड़ाई हुई, और उनके 5,000 आदमी कत्ल किए इन 60 ने। खुद मुसलमानों के 10 शहीद हुए थे, और 5 उन्होंने कैदी यानी पकड़ के ले गए थे, वो भाग गए उस जंग से, वो भागे थे और वो हार गए जंग। लेकिन जाते मुसलमानों के 5 कैदी ले गए थे जो के पीछे चले, फिर उन्होंने वो भी छुड़ा लिए थे। लेकिन ये 60 का 60,000 से मुकाबला,
और इसका यकीनन पीरियड ये क्या था जज्बा सर? ईमानी है। जी हाँ, किस पीरियड में हुई मतलब? ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये किया था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। जज़ाकल्लाहु खैर डॉक्टर मोहम्मद माविया साहब। तारीख़ इस्लाम से दूसरा सवाल, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, आपसे सहीफ़ा सादका अहादीस का मजमुआ किसने मुरतब किया था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक का तो था, या आप किस लिहाज से कि लिखा किसने है? ये अहादीस का मजमुआ है सहीफ़ा सादका। उसका नाम है ये। तो मतलब सवाल नहीं समझ आ रहा कि लिखा किसने है। था तो हज़रत अबू तरतीब बकर दिया। सिद्दीक का। ज़ाहिर अहादीस तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उसके बाद वाले तो उन अहादीस को लिखते हैं, जमा करते हैं, मुरतब करते हैं, यही हम कह सकते हैं ना। वो जिस किताब में लिखा उन्होंने, उस किताब का नाम रखा सहीफ़ा सादिका, वो किसने लिखा? ये कोई और है माइंड में। लिखा तो किसी और ने, मालूम नहीं आ रहा। चलो आप वो कह दो ना कि आपका हज़रत बक- नहीं, आपका वक्त ख़त्म हो गया, जवाब भी गलत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर, जी अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात लिखा करते थे। हर बात जो भी आपकी ज़ुबान मुबारक से निकलता वो लिख लेते। तो बाद साहबा ने उनको कहा कि यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किन हालात में होते हैं, कभी किस में, तो हर बात तो लिखने वाली नहीं होती, आप हर बात नोट करते हो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर ने यही बात आज आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दी कि मैं आपकी हर बात लिखता हूँ और कुछ साहबा मुझे इस बात से मना कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक को पकड़ के कहा कि कसम उस खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इस ज़ुबान से हक़ के सिवा कभी कुछ नहीं निकलेगा। बेशक। उनको लिखने की इजाज़त दे दी। वो सहाबा कराम के दौर में सबसे ज़्यादा अहादीस नोट करते थे, यानी लिखते थे हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर। उनका जो मजमुआ था हदीस का, उसका नाम था सहीफ़ा सादिका। जज़ाकल्लाहु खैर। जी, ISP मेन कैंपस की टीम, आपसे पहला सवाल तारीख़ इस्लाम से, इस्लाम की खातिर सबसे पहले तलवार किसने उठाई? ज़ुबैर। जवाब दुरुस्त है दुरुस्त आपका। जवाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला। रज़ी अल्लाह ताला। मुसलमानों का दारुल हुकूमत किस सन में मदीना से कूफा मुंतकिल हुआ? ये 36 हिजरी में, जब जवाब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के खिलाफ। जी हाँ, दुरुस्त जवाब हज़रत आपका। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुरुस्त जवाब। दौरे खिलाफत में। जी, ये हमारा तीसरा सेगमेंट था और अब हम चलते हैं अपने चौथे सेगमेंट मुस्लिम साइंटिस्ट की तरफ। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, आपसे पहला सवाल, अल-मौसीकी अल-कबीरा किस मुसलमान साइंसदान की तसनीफ़ है? फराबी है? ओके। अल-फराबी। ऊंचा बोले ज़रा। अल-फराबी। जी, अबू नसर अल-फराबी, आपका जवाब दुरुस्त है। किस मुसलमान साइंसदान के काम से खुश होकर बादशाह ने उन्हें लाइब्रेरी खोल कर दी? ये बने रोशते है। हाँ, कह दो। अल-राज़ी। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, दू अली सीना। वो अली सीना, ये हुआ इस तरह के जी जी। एक मर्ज़ लायक हो गया बादशाह को और उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे जो उस वक़्त के तबीब थे। ये नो उम्र थे, अभी ये बिल्कुल नौजवान थे। तो इन्होंने उसका इलाज कर दिया। वो इसके इलाज से जब हो गए, वो ठीक हो गए, तो वो बहुत खुश हुए और देखा कि ये तो नौजवान जो है ये तो एक बड़े आले दिमाग का है, तो इसको ज़ाया नहीं होना चाहिए। जैसे हमने वो अच्छे स्टूडेंट को जमा किया है कि इनकी हौसला अफजाई हो, इनके इल्मी मकाम बुलंद हो, तो उस बादशाह ने खुश होकर उनको फिर लाइब्रेरी बना कर दी पूरी। जज़ाकल्लाहु खैर डॉक्टर मोहम्मद माविया। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मेन कैंपस की टीम मुस्लिम साइंटिस्ट के सेगमेंट से आपसे पहला सवाल है, इब्नुल हैसम का मुकम्मल नाम क्या है? आप
कब टाइम ख़त्म हो रहा है? टाइम ख़त्म हो गया। टाइम ख़त्म हो गया आपका। जी। अबू अली अल हसन बिन अल हैसम। हसन नाम था उनका, हसन ठीक है, बिन हैसम। अबू अली हसन। अच्छा, दूसरा सवाल है आपके से इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मेन कैंपस की टीम से। इब्न खुल्दून का इंतकाल किस मुल्क में हुआ? अंदलुस। जवाब दुरुस्त नहीं है, मिस्र में। जी नाज़रीन, यहाँ तक हमारे आज के चारों सेगमेंट मुकम्मल हो चुके हैं और अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ब्रेक के बाद आपको रिज़ल्ट हम देंगे। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो पर। वेलकम बैक नाजरीन। ISP मंच शान रमज़ान क्विज़ 2021 के फाइनल आज कंपटीशन था यहाँ पर और मेरे पास रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। यकीनन आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि रिज़ल्ट क्या आ सकता है। बहरहाल टीम से भी पूछ लेते हैं। जी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की टीम, पहले तो आप बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसी कारकर्दगी रही आज आपकी? बहुत बुरी रही जी। कंपटीशन टफ था? बस हार्ड लक है हमारी आज। नहीं, बिल्कुल ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। कभी कभी तैयारी में थोड़ी कमी रह सकती है। नहीं, तैयारी तो मतलब पहले जो राउंड हुआ उससे ज़्यादा अच्छी की थी। ओके, तो आज टफ था कंपटीशन? हाँ, कह सकते हैं। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे और थोड़ा। ओके ओके जी, ISP मेन कैंपस की टीम, आपके क्या तासुरात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है। पहले से तैयारी तो हमने कुछ ना कुछ समझे कि पहले अगर 5% है तो अब 10% पे चले गए, 5% ज़्यादा की हुई है। मैम कंपटीशन टफ था, लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी BZU की टीम को, उनकी तैयारी भी अच्छी रही है। सही, चलें, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर माविया साहब, हमारे पास रिज़ल्ट्स तो आ चुके हैं और रनर अप रहे हमारे साथ बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की टीम और उनके उनमें थी हमारे साथ हाफिज़ा सलमा मदनी और हमारे साथ उनमें उस टीम में मोहम्मद अबू बकर थे। तो आप दोनों को भी मुबारकबाद। ये सफ़र बहुत अच्छा गुजरा हमारा भी आपके साथ और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन टीम साबित हुए आप। थैंक यू। तो ये ट्रॉफ़ीज़ अभी आपको मिलेंगी, रनर अप की टीम है और इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की तरफ से आपके लिए 5000 रुपीज़ का कैश प्राइज़ है। खुशी हो रही है ईदी मिल के? ठीक है। तो इसके अलावा हमारे साथ हमारे इस शो को स्पॉन्सर किया जी, हमारे इस शो को स्पॉन्सर किया एलिक्सर इंडस्ट्रीज़ लाहौर पाकिस्तान ने। उनके गिफ्ट हैम्पर्स हम अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को देते रहे हैं, आज भी उनके गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं जो अभी इनको दिए जाएंगे। और सबसे अहम प्राइज़ यानी कि हमारे इस पूरे टीम का जो सबसे मेजर प्राइज़ था, कैश प्राइज़ विनर्स के लिए अमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 10,000 रुपीज़ वो आज विनर्स को मिलेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। चलो, लड़कियों का तो मुझे पता है कि फ़ौरन कपड़े ख़रीदेंगे, आप क्या करेंगे? हमारा क्या है, कहीं भी लग जाएंगे। अच्छा, कहीं ISP मंच शान रमज़ान क्विज़ 2021 प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे सैयद फरहान गिलानी, एक्सटर्नल डायरेक्टर एक्सटर्नल लिंकेजेस,
और उनकी मुआवनत से और उनके सारे मशवरे के साथ और उनकी गाइडेंस के साथ हम सब मिलके इस टीम वर्क को मुकम्मल कर सके। इस प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स की तरफ से जो प्रोजेक्ट लीडर थे मोहम्मद हमज़ा थे, आकिब गफूर इसमें हेड कोऑर्डिनेशन थे जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुसलसल राब्ते में रहे, हुज़ैफ़ा अकबर हमारे इसमें जो सोशल मीडिया के ऊपर आप कैंपेन देख रहे थे और जितनी मीडिया कवरेज देख रहे थे, इसके अलावा ये जितना आपको इस वक्त सजा हुआ नज़र आ रहा है ये टेबल इनामात से, ये सारा काम मीडिया कवरेज के साथ साथ हुज़ैफ़ा अकबर के ज़िम्मे था। और हमारे साथ थी सुमरा अरशद जो कि लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स, जब हम यहाँ पर बैठे होते हैं तो फ़ीमेल पार्टिसिपेंट्स के माइक सेट करना और इस तरह के सारे काम वो सरंजाम देती रही हैं। अयूबुल हसन हमारे साथ थे, मार्केटिंग को देख रहे थे, ख़ास तौर पर हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके साथ राब्ते में थे शेर अली, और उसके साथ थे मोहम्मद यूसुफ, उसामा ख़ान और सादिया असगर। ये पूरी टीम इस पूरे शो को कामयाब बनाने में बहुत मेहनत से काम करती रही है। और इनके साथ सबसे बेहतर जो हमें गाइडेंस मिलती रही इन सवालों को बेहतर तरीके से मैं ख़ुद भी प्रोनाउंस कर सकूं, तो वो थे डॉक्टर मोहम्मद माविया, असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के शोबा इस्लामियात के। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनामात अभी हम अपने जो मौजूद मेहमान हैं उनके हाथों से अपने आज के विनर्स को भी देंगे और डॉक्टर साहब के हाथों से भी देंगे, ताकि उनके साथ जो आज ये उनकी ईद है वो अच्छी खुशगवार गुज़रे, अपने साथ इनामात लेकर जाएंगे। हमारी कोशिश है कि जो भी इस क्विज़ कंपटीशन का हिस्सा रहे उन तमाम पार्टिसिपेंट्स को उनके सर्टिफिकेट्स पहुँचा दिए जाएँ जो यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। जो कुछ लोग आज आ चुके हैं उनको यहीं मिल जाएंगे, बाकी जो लोग नहीं आ पाए उनको पहुँचा दिए जाएंगे। और हमारे प्रोग्राम के आखिर में हदिया नात होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। यहाँ तक आज का हमारा सफ़र आज तमाम हुआ। अभी थोड़ी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी होगी जो आप देखते रहेंगे, लेकिन मुझे और डॉक्टर माविया को और मेरी पूरी टीम को ISP मंशान रमज़ान क्विज़ 2021 से इजाज़त दें। खुश रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ से कुछ व्यूज़ रहते हैं। मैं सबसे पहले तो ISP का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मौका फ़राहम किया है एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम का, जो एक तलबा के लिए हौसला अफजाई और एक इल्म के लिए और रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से बरकत के लिए हमें बहुत ज़्यादा इसमें सीखने को मिला, हमें आगे बढ़ने का मौका मिला, स्टूडेंट को आगे बढ़ने का मौका मिला। तो ये ISP का बहुत बहुत शुक्रिया है। और इसके साथ साथ मैं अपने ISP मंच का जो ये स्टूडियो है उस स्टूडियो का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी भरपूर मेहनत और ख़िदमत से हमें ये सहूलत मुयस्सर की। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हमारी स्टूडियो की टीम में हमारे कैमरामैन होते हैं जाहिद साहब, और हमारे पास जो अंदर प्रोजेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर तलहा होते हैं और उनके साथ तारिक साहब होते हैं, और हमारे दूसरे कैमरामैन दानिश होते हैं। इन सब की भरपूर ताउन हमारे साथ रहा इस पूरे सफ़र में, और इन सब ने हमें भी गाइड किया। और हम जो आपको इतना खूबसूरत स्क्रीन पर नज़र आते हैं ये पूरी टीम की काविश है। आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। जो यहाँ से प्राइज़ लेकर जा रहे हैं, ख़ास तौर पर कैश प्राइज़ लेकर जा रहे हैं, उनकी तो वाकई बहुत ईदी हो गई है। लेकिन आप सब भी जहाँ रहें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गवर्नमेंट की तरफ से कोविड के SOPs को फॉलो करते रहें, मार्केट में बाज़ारों में बिला वजह मत निकलें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सेहत है तो आपके साथ ये खुशियाँ वाबस्ता हैं। हमारी पूरी टीम को आज ISP स्टूडियो से ISP मंशान रमज़ान क्विज़ 2021 से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। मैं ते सोने दी उंगली नप्पी होई है, मैं ते सोने दी उंगली नप्पी होई है, पाई लाल पड़े जफ्फी होई है, मैं ते सोने दी उंगली नप्पी होई है, मैं ते सोने दी उंगली। जदन दा सोनिया तक लिया तैनू, जदन दा सोनिया तक लिया तैनू, सारे नगमे भुल गए मैनू, माला नाम तेरे दी
जप्पी होइए मैं ते सोने दी उंगली नप्पी होइए मैं ते सोने दी उंगली और हुण अखियां तो दूर न जावी हुण अखियां तो दूर न जावी घर तो बाहर पैर न पावी ए तुप्पा नाल जमीन वे तप्पी होइए मैं ते सोने दी उंगली नप्पी होइए मैं ते सोने दी उंगली नप्पी होइए मैं ते सोने दी उंगली और इश्क दी सीढ़ी चढ़ दे रहना इश्क दी सीढ़ी चढ़ दे रहना हाकिम मुख योदा पढ़ दे रहना बाकी कुल किताब में ठप्पी होइए मैं ते सोने दी उंगली नप्पी होइए मैं ते सोने दी उंगली नप्पी होइए पाई लाल अपने नू जप्फी होइए मैं ते सोने दी उंगली नप्पी होइए मैं ते सोने दी उंगली। सबसे पहले है एनसीबी एंड ई की टीम फाखरा वहीद और मोमिन इकबाल। अपने सर्टिफिकेट्स लेंगे आप जी, और इनके साथ है मोमिन इकबाल। आप साथ खड़ी रहें। दूसरी टीम है MNS एग्रीकल्चर मुल्तान, मोहम्मद तलहा। उनके साथ हैं अहमद रहमान, SPIHS मुल्तान की टीम महनाज और सफ़िया हसीब। जी, महनाज। सफ़िया हफीज़। अगली कौन सी? ये दोनों को साथ दिखा जी। और अब है आज की रनर अप टीम बहादुर ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से हाफिज़ अकबर आज़म अबू बकर हाफिज़ अबू बकर। और ये आपकी शील्ड भी है साथ। सर आप भी इनको शील्ड पकड़ाइएगा, ठीक है। चलिए, और टीम के दूसरे मेंबर हैं बहादुर ज़करिया यूनिवर्सिटी से हाफिज़ा सलमा मदनी। मुबारक हो आपको, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया आपने। जी, रनर अप टीम को दोबारा बुला रही हूँ मैं, दोनों इकट्ठे वापस आ जाए। आ जाइए। ये ट्रॉफी आपके इंस्टीट्यूशन के लिए है, शील्ड्स आपके लिए थी, और ये कैश प्राइज़ आप दोनों के लिए है। जी मुआविया साहब, ये कैश प्राइज़ 5000 रुपीज़ है। जी
जी माविया साहब आप उधर हो जाइए, क्योंकि इंस्टीट्यूट सदर्न पंजाब से हैं तो आप उनको खुद पकड़ा दें। ये पकड़ें। शहबाज साहब आप इधर आ जाएं। हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की तरफ से 5,000 रुपये का कैश प्राइज़ है जो, और ये साथ ट्रॉफ़ी है जी। माशाल्लाह, मुबारक हो। ये पैसे ऐसे पकड़ के आधे आधे नहीं करने, खुले करा के आधे आधे करने। अच्छा, आज की विनर टीम ISP मुल्तान मेन कैंपस की शुमाइला यूसुफ, अब आप उधर चलिए। विनर्स है ना ये, विनर्स को आप नहीं देना है। वालेकुम सलाम। जय। हाँ जी, शुमाइला यूसुफ के साथ इनके दूसरे टीम इधर से मोहम्मद मुदस्सिर आ जाएं, विनर्स। आप ये अपनी चीज़ें इधर साइड पे रख दें दोनों, मैं आपको ट्रॉफी भी दूँ। उधर दोनों उधर जाएं, दोनों उधर जाएं जी। अमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज के विनर्स के लिए 10,000 का कैश प्राइज़ है, और ये आज अमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के CEO शहबाज साहब उनको दे रहे हैं अपने हाथों से। और ये इंस्टीट्यूशन के लिए ट्रॉफ़ी है, जो मतलब ये तो वापस इंस्टीट्यूशन का, ये फिर मेरे ऑफिस में आनी है, इनके डिपार्टमेंट में जाएगी। अच्छा जी। बहुत मुबारक। हाँ जी, बहुत मुबारक हो। अभी अभी आप, हाँ जी, आज के हमारे इस ISP मंच, अपनी चीज़ें उठा लें। ISP मंच की पूरी जो शान रमज़ान क्विज़ टीम जिसने एफर्ट की, उनके सर्टिफिकेट्स हैं, मैं नाम लेती जाऊंगी तो आप लोग इधर से आ जाएं, टीम मेंबर्स इधर से आ जाएं सारे। उसामा खान जल्दी आ जाएं। आ जाओ उसामा खान। उसामा खान के बाद शेर अली, अयूबुल हसन, सारे इधर आके खड़े होते जाएं। शेर अली, हाँ जी, शेर अली यार जरा जल्दी जल्दी आओ। शेर अली के बाद अयूबुल हसन हैं, फिर मोहम्मद यूसुफ। माशाल्लाह, थैंक यू शेर अली फॉर योर कोऑर्डिनेशन। उधर से निकलना है शेर अली। चल। अयूबुल हसन, बहुत शुक्रिया। तबीयत कैसी है आपकी बेटा? माशाल्लाह। मोहम्मद यूसुफ इनके बाद। हुज़ैफा अकबर, जल्दी आ जाओ। सुमरा अरशद, हुज़ैफा ने मीडिया कोऑर्डिनेशन भी की, उसकी शील्ड भी है साथ। सुमरा अरशद लॉजिस्टिक्स की हेड रही, मेहनती और टैलेंटेड बच्ची है ये बहुत, माशाल्लाह। ये सुमरा की शील्ड है, साथ दीजिएगा। चलिए, आकिब गफूर कोऑर्डिनेशन के हेड रहे, तमाम यूनिवर्सिटीज़ को रोला डाले रखा इन्होंने। उनकी शील्ड भी है। हाँ जी, ओके। डॉक्टर मोहम्मद माविया जो इस पूरे कंपटीशन में जज के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। सर अब आप उस तरफ जाएंगे, सर को देते हैं। और डॉक्टर माविया साहब की शील्ड भी।
बहुत शुक्रिया सर, उधर ही रख दें, वापस आ जाएं आप, जिसके बगैर ये प्रोग्राम नहीं चल सकता था। द वन एंड ओनली मी, साइमा अली, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा अब हमारे जो स्पॉन्सर्स थे और अमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारी तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा है, आपको याद दिलाएगा कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में आए थे।